नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुकुर खांसी यानी कि काली खांसी के बारे में। यह खांसी जो होती है यह बहुत ही ज़्यादा संक्रमित होती है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या आपको बताने वाली हूँ। मैं इस वीडियो में कुकुर खांसी का इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इससे छुटकारा पाने के कुछ आसान से घरेलू उपाय जिसकी जरिए आप अपने कुकुर खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो हमारे साथ आप अंत तक वीडियो में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का एक बटन आएगा, उसको आप प्रेस कर दें, जिससे कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं डायरेक्ट वो आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुकुर खांसी यानी कि काली खांसी जो है यह एक तरह का संक्रमण है और यह श्वसन के थ्रू फैलता है। एक से दूसरे व्यक्ति में यह श्वसन के थ्रू फैल जाता है। यह बीमारी सिर्फ बच्चों को ही नहीं होता बल्कि बड़ों को भी हो सकता है। कभी कभी इस बीमारी में खांसते खांसते दम फूलने लगता है और कई बार देखा गया जब 2 सप्ताह हो जाते हैं तो आंखें लाल लाल से भी होने लगती है खांसते खांसते। तो यह एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है क्योंकि यह श्वसन के थ्रू फैलता है, एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो जब भी आपको खांसी आए और आपको कुकुर खांसी या काली खांसी हुआ है तो आप अपने चेहरे को इस तरह से ढककर उसके बाद खांसें, या फिर कोई रुमाल अपने चेहरे पर रख के खांसे। वैसे भी आपको खांसी है तो आपको अपने चेहरे को यानी कि मुंह को ढक के ही खांसना चाहिए, बिना मुंह को ढके नहीं खांसना चाहिए, नहीं तो दूसरे व्यक्ति को भी यह खांसी फैल सकता है वायरस के थ्रू, हवा के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड्स आगे जानते हैं। प्रारंभिक दौर में यह खांसी जो होता है ये हल्के बुखार और ठंड से शुरू होता है और इसमें थोड़ी थोड़ी खांसी रहती है, लेकिन धीरे धीरे यह खांसी बढ़ने लगती है। यह खांसी ज़्यादातर छोटे बच्चों को हो जाता है। अगर 1 से 2 साल के बच्चों को यह प्रॉब्लम है तो उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना ज़रूरी हो जाता है। 1 से 2 सप्ताह के बाद जैसे जैसे आपकी बीमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे खांसी तेज होने लगता है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, कभी कभी खांसते खांसते उल्टी भी हो जाती है। तो आपके लक्षण जो है वह दिखने लगते हैं काली खांसी के 1 से 2 सप्ताह के बाद में। पहले आपको लगता है ये नॉर्मल खांसी है, लेकिन 1-2 सप्ताह हो जाता है तो बहुत ज़्यादा खांसी आती है और इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है और खांसने के बाद उल्टियाँ सी होने लगती है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यह बीमारी एक प्रकार के जीवाणु से उत्पन्न होता है। इस जीवाणु का नाम है बोर्डेटेला पर्टुसिस। इसकी वजह से यह बीमारी ज़्यादा फैलती है। ये बैक्टीरिया ऊपरी श्वसन प्रणाली के सीलिया से जुड़ जाता है। जीवाणु विषाक्त पदार्थ बनाते हैं जो कि सीलिया झिल्ली को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हम श्वास लेते हैं, जो वह हमारी श्वसन नालिका है उसमें सूजन हो जाती है। यह जीवाणु रोगी को छूने, साथ में खाना खाने, उसकी खांसी के संपर्क में आने से हो सकता है। तो इससे बचकर रहें। जिन्हें भी खांसी है उनसे दूर रहें और जिन्हें खांसी है वे खुद को, अपने आप को दूसरे व्यक्ति से दूर रखें जिन्हें की खांसी नहीं है। कुकुर खांसी या काली खांसी से छुटकारा पाने के लिए आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। आप लहसुन की एक पोटी ले लें जिसमें कि 10-15 कलियां होती है। उसको आप एक बाउल में पानी लेकर उसको उसमें डाल के छील के और उसमें डाल के उसको अच्छी तरह से उबाल लें। मतलब कि अगर आप बाउल में 2 गिलास पानी डाल रहे हैं तो वह पानी 1.5 गिलास बचना चाहिए, इतना उसको उबाले। उसके बाद उससे भाप ले, जब वो पानी गर्म ही रहे तो उससे भाप ले। ऐसा करने से आपकी जो कुकुर खांसी है या काली खांसी है इससे आपको बहुत जल्द राहत मिलेगा। 15 दिनों में आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। फ्रेंड्स तुलसी के पत्ते के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ये औषधीय गुण से भरपूर है। तो आपको क्या करना है, आपको तुलसी के पत्ते लेना और काली मिर्च लेना है। दोनों को बराबर मात्रा में लेना है। जितना आप तुलसी के पत्ते लेंगे उतना ही आपको काली मिर्च लेना है और दोनों को अच्छी तरह से पीसकर, इसका मतलब कि थोड़ा सा इसमें आप पानी मिलाकर इसकी गोलियां तैयार कर ले। अगर आप इसको तुलसी के पत्ते को पीसते तो ये अपने आप मतलब पीसने पर इसमें पानी भी नहीं मिलाना पड़ेगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा पानी मिलाने के लिए क्योंकि उसमें नमी होता है।
और उसके साथ ही अगर आप काली मिर्च को पीसते हैं तो इन दोनों को पीसकर आप इसकी गोलियां बना लें। गोलियां तैयार करके आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार चूसें। इससे क्या होगा, इससे आपकी कुकुर खांसी हो या काली खांसी हो, इससे छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ आपके गले भी साफ हो जाएंगे। तो इसका उपयोग आप करके देखिए, आपको जल्द फायदा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें फ्रेंड्स, इसको कम से कम दिन में 3 से 4 बार चूसना है, मतलब कि आपको मुंह में रखना है। इसको डायरेक्ट निगल नहीं जाना है पानी के थ्रू, आपको मुंह में लेके इसके रस को चूसना है। चूसते हुए नॉर्मली धीरे धीरे करके इसको आपको निगलना है। मतलब चूसते रहिएगा तो अपने आप ये सारे पिघल जाएंगे और आपके मुंह में फिर आप इसको निगल जाइए। आपको इस तरह से इसका प्रयोग करना है। अगला है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको 4-5 बादाम लेने हैं और इसको रात में आप भिगो दीजिए, फूलने के लिए दे दीजिए और सुबह में उसके छिलके को उतार लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 कली आपको लहसुन की लेनी है और साथ ही साथ आपको थोड़ी सी मिश्री लेनी है। इन सब को पीसकर एक पेस्ट बना लेना। पेस्ट बनाने के बाद ज़्यादा इसको गीला नहीं करना, इसकी गोलियां तैयार कर लेनी है और इसको आपको नियमित रूप से खाना है, कम से कम दिन में 2 से 3 बार। ऐसा करने से आपको बहुत जल्द कुकुर खांसी या काली खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। तो आप इन सारे उपायों को अपनाकर अपने कुकुर खांसी और काली खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको लास्ट में बता दूं, कई बार देखा गया है कि कुकुर खांसी के लक्षण बहुत जल्द नहीं दिखते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह की खांसी हुई हो, आप शुरू से ही ये सारे कार्य करना स्टार्ट कर दें, सारे नुस्खे अपनाना स्टार्ट कर दें, आपकी खांसी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इतने खतरनाक होने की नौबत ही नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदी लाइफस्टाइल। धन्यवाद।